अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं आया हूं आज अपने गांव और व्यूअर्स आपको दिखा रहा हूं कि जो गुड़ है और जो गन्ने से गुड़ बनाते हैं वो कैसे बनता है। तो इस प्रोसेस को मैं आपको दिखाऊंगा और गुड़ बनता हुआ देखेंगे आप और फिर इसको मज़े मज़े से खाते भी हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, तो वो जब गन्ने से रस निकलता है तो वो यहाँ डालते हैं इधर आके। तो यहाँ ये भट्टी चल रही है और ये इधर जो इसका रस है वो गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद ये वाला रस जो चला जाएगा फिर इधर से प्रोसेस होके फिर आ जाएगा इधर। और ये वाले जो भाई हैं, सामने वाले जो भाई हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर से उसका वो ना उसको साफ कर रहे हैं। जो उसके ऊपर जो उसकी आ रही है, इसको ये मकामी ज़बान में मैल बोलते हैं। तो ये उसके ऊपर जो भी उसके आ रहा है तो वो वहाँ से निकाल रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद ये वाला फिर ये वाला जो रस होगा ये तीसरी जगह पे जाएगा। फिर ये वाला रस जो है वो इधर आ जाएगा। अब ये वाला जो है ना वो तैयार हो रहा है। तो ये फिर जो ना आखिरी प्रोसीजर इसका होगा, तकरीबन ये ना 2 से ढाई घंटे का प्रोसीजर है। और उसके बाद जो है ना फाइनल फिर ये इधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और यहाँ से फिर जो है ना ये हाथों की मदद से इसको बनाएंगे और ये फिर किस तरह गुड़ बन जाएगा। और ये बड़ा मज़ेदार गुड़ होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो जैसे शुगर है, चीनी है, तो वो तो आपने इस्तेमाल की है, लेकिन गुड़ वाली चाय खाने के बाद ये काफ़ी लोग इसको खाना गुड़ को खाना जो है ना वो अच्छा समझते हैं। तो इस तरह का गुड़ होगा। तो बाकी फर्दर भी इसकी डिटेल देते हैं। तो ये वाला जो गन्ना है इसको छील कर तैयार कर दिया गया है ताकि इसका ना रस निकाला जा सके। तो इसको वेलना बोलते हैं और ये गन्ने का रस निकालता है। तो अभी आपको चलाकर भी दिखाते हैं कि गन्ने का रस कैसे निकलता है। चलाने लगे हैं हम पीटर इंजन। ये डीजल इंजन है और ये चलेगा और चलने के बाद ये स्टार्ट हो गया है। अब जो है ना ये इसके अंदर हम रस निकाल रहे हैं। ये गन्ने का रस निकल रहा है और रस निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये रस आ रहा है, ये गन्ने का रस निकल रहा है और ये रस जो है ना वो उधर जा रहा है, यहाँ से ऑटोमेटिकली उधर जा रहा है। फ्रेंड, इस मशीन में गन्ने लगा रहा है बंदा और जैसे ही वो गन्ने लगा रहा है तो गन्नों का रस निकल रहा है। और गन्नों का रस तो निकल रहा है और गन्ने जो हैं वो इसका जो है ना वो भूसा बन रहा है और ये भूसा बन के दूसरी साइड पे निकल जाता है। तो ये पीटर इंजन जो है वो डीजल इंजन है, वो इसको चला रहा है और बेलना चल रहा है। और ये भाई जो हैं ये आग झोंक रहे हैं और जितना भी वो सूखा भूसा है उसकी आग लगा रहे हैं। एक बंदे की ये ड्यूटी होती है कि वो आग इसके नीचे लगाता है। अगर आग नहीं जलेगी तो ये मसलसल इसको आग जलानी पड़ती है। अगर आग नहीं जलेगी तो गुड़ नहीं बन सकेगा। तो ये इस तरह से मैनुअल तरीके से ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। तो फ्रेंड ये ना फाइनल मराहिल पे आ रहा है और ये वाला जो इसका ये जो शुगर कैन का जो गन्ने का जो भूसा है इससे आग जला रहे हैं। और आग जलने के बाद जो है वो इसको यानी कि ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है ना वो आगे जो है ना वो बन रहा है, गुड़ बन रहा है। तो अब जो है ना इसको अगर मादरी ज़ुबान में देखे पंजाबी में, तो ये पत तैयार हो रही है। फाइनल जो है ना वो मराहिल में आ चुकी है। तो आप मिलादा फरमा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यानी कि ये पहले फुल होता है और फिर जो कटता रहता है, आग जलती रहती है तो ये सूखता रहता है। अब ये फाइनल जो मीठा है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। गाइस ये अब फाइनल मराहिल पे पहुंच चुका है, आप देखते जा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता और गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये तकरीबन और 10 मिनट में बिल्कुल जो है ना गाढ़ा हो जाएगा। फिर वहाँ से निकाल कर ये इधर डालेंगे और फिर इधर जो है ना वो फाइनल गुड़ की शक्ल में आ जाएगा। अब ये मज़ीद जो है ना वो फाइनल मराहिल में आ चुकी है और अब ये चंद मिनट के बाद ही ना ये वाला जो रस जो
जो है वो कड़ के गुड़ की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर चुका है। और ये वाला जो रस है इसको बाहर निकालेंगे अभी। तो यही शक्कर का भी यही प्रोसीजर है और गुड़ का भी यही प्रोसीजर है। तो अब ये फाइनल जो हो रहा है तो इसको मसलसल ना हिलाना पड़ेगा वरना ये नीचे चिपक जाएगी। ये अब फाइनल मराहिल पे आ चुकी है और फाइनल मराहिल आने के बाद अब जो कड़ा है उससे निकाल कर और इसको डाल रहे हैं इधर, इसको गंड कहते हैं जी, इसके अंदर डाल रहे हैं। और अब ये फाइनल मराहिल पे है और इसके बाद इसको इधर इसको ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद फिर इसको गुड़ की शक्ल में कर दिया जाएगा। तो ये देखें आप जो है ना वहाँ से हम वो सारा निकाल लिया है और अब नई जो है ना नया प्रोसीजर शुरू होने लगा है। और ये जो है वो जो रस गर्म हुआ था पहले वो इधर डाल दिया इन्होंने। तो ये अब नया प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और नए सिरे से जो है ना वो फिर इसका प्रोसीजर तैयार होगा। फिर घंटा लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद जो है ना वो फिर इसी तरह गुड़ बन जाएगा। अब जो है इसको हिला के ठंडा भी किया जा रहा है और इसको मकामी ज़बान में गोडी कहते हैं, इसको गोडी की जा रही है। और ये देखें अब इसका जो ना वो पहले ये वाइट कलर था और अब इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसको जैसे जैसे वो ठंडा करते जाएंगे तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गुड़ अब तैयार हो चुका है। इसको इस मादरी ज़ुबान में इसको चीड़ बोलते हैं। तो ये मैंने गन्ने का एक टुकड़ा लिया है और इसको मैं इधर लगा रहा हूँ इसके अंदर ना। तो अब ये देखें ये लेसदार इसकी ना वो तार बन रही है, ये लंबा लंबा जो है ना इसकी तार बन रही है, ये देखें। और अब ये ना रेडी हो चुका है और इसके ऊपर इसको खा भी सकते हैं, अगर ठंडा हो जाए तो इसको खा भी सकते हैं इस तरह, और ये काफ़ी मज़ेदार होता है। तो फ्रेंड अब ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी हो गया और ये अब जो है ना काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये काफ़ी मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़ेदार होता है और मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और ताज़ा गुड़ है, ये बहुत ही मज़ेदार। फ्रेंड हम जो है ना वो मेवा जात ले आए थे जिसमें काजू है और अपना तिल है, बादाम है, और ये ना हम थोड़ा सा इसको बना रहे हैं तिल वाला जो है ना काजू वाला बादाम वाला गुड़ ना। तो ये दोस्त जो हैं वो बना रहे हैं इसको, तो इसको ना हम एज ए टेस्ट के लिए ना इसको बनाएंगे अभी। ये भाईजान जो हैं वो इसको ना मिक्स कर रहे हैं और आप मिलादा फरमा रहे होंगे। तो ये जो बादाम हैं, पिस्ता, काजू और जो तिल हैं वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो ये भी एक ना समझ लें कि तोहफे के तौर पे ना लोग अपने अजीज़ो कारब को देते इस तरह बना के, और ये काफ़ी टेस्टी होता है। फ्रेंड अब ये ना फाइनल जो है ना इसका गुड़ बनने लगा है जिसमें हमने गिरी और मेवा डाला था। तो जिसमें बादाम और काजू और ये छोटे छोटे ना भाई वो बना रहे हैं उसका इसको रोल करके ना इसको मकामी ज़बान में पेसी बोलते हैं। तो ये थोड़ी देर जो है ना ठंडा हो जाएगा और फिर जो है ना ये सख्त हो जाएगा और खाने में काफ़ी मज़ेदार बनेगा। तो अब ये ना ये यहाँ से भाई निकाल रहे हैं, तो इसको हाथ की मदद से इसको ना वो फैला रहे हैं कि ये सूख जाए। जो पहले वाली पात थी वो तैयार हो गई थी, अब उसका जो है ना वो निकाल लिया था तैयार मटेरियल, और उससे जो है ना गुड़ जो है ना ये बच्चे बना रहे हैं और ये वाला सारा गुड़ बन चुका है। तो इसे सूखने में 1 से 2 दिन लगेंगे और फिर ये मुकम्मल सूख जाएगा और उसके बाद जो है ना ये रेडी है मंडी पे जाने के लिए। तो फिर मंडी जो है ना इसको ले जाएंगे और वहाँ फिर फ़रोख्त हो जाएगा। ये जो गन्ने का चूरा है इसकी क्रॉलिंग कर रहे हैं और इसको धूप लगाने के लिए इसको फैला रहे हैं दोबारा से। तो ये जो है ना ये भूसा जो है वो सूख जाएगा और ये फिर ईंधन की जगह पे इस्तेमाल होगा और इसकी फिर जो है ना वो गुड़ बनाने में ये आग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
फ्रेंड, माल मवेशी के लिए ये चारा काट रहा है मशीन के साथ। इसको मकामी ज़बान में टोका कहते हैं और ये चारे को जो है ना वो बरीक बरीक करके इसको कर रहा है। तो इसको अगर कहें तो यानी कि पट्ठे कुतर रहा है पंजाबी में अगर बताऊं तो। ये दूध देने वाली भैंसें हैं और 3 भैंसें हैं और 2 गायें हैं और साथ में 2 बछड़े भी हैं। फ्रेंड, वो बड़े जानवर थे और यहाँ पर छोटी बकरियाँ भी हैं और ये बकरियों के बच्चे हैं छोटे, और इनके लिए जो है ना वो चारा बना रहे हैं अभी बकरियों के लिए और भैंसों के लिए ना। ये सरसों की जो है ना वो फसल लगी हुई है और ये पीछे नज़र आ रही है आपको, ये सरसों की फसल है। तो जब ये अभी तो इसको फूल लगे हुए हैं तो फिर जो है ना इसके अंदर फलियाँ बन जाएंगी, तो उसके अंदर जो है ना वो सरसों के बीज होंगे जिससे आयल बनता है, सरसों का आयल बनता है और सरसों का आयल खाया भी जाता है और ये लगाने के काम भी आता है। अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो ये गन्ना है और ये वाला गन्ना जो है ना इसका गुड़ बनता है, इसको कमाद बोलते हैं और पंजाबी में इसको गन्ना बोलते हैं। तो इसके नज़दीक जाके इसको देखते हैं तो फ्रेंड, ये वाला जो है ना ये गन्ना है और ये कमाद भी इसको बोलते हैं और इसी का गुड़ बनता है, चीनी बनती है। और ये वाला पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब से दिखाता हूँ। और ये देखें, ये वाला गन्ना जो है इसको काट के फिर जो है वो मिलों पे फेंका जाता है, चीनी बनती है और जो ज़िम्मेदार हैं वो इसका जो है ख़ुद इसका गुड़ तैयार करते हैं। तो ये गन्ना है, ये गन्ने का खेत है, आप इसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो ये सारा गन्ने का खेत है। तो ये तकरीबन जो है ना 15 फरवरी तक जो है ना ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ इसकी वैरायटियाँ होती हैं, तो मीठे के हिसाब से जो वैरायटी है ना वो अलग अलग होती है। तो ये गन्ने का खेत है। फ्रेंड, ये आपको खेत सारे नज़र आ रहे होंगे और अभी जो है वो गंदम का सीज़न आ रहा है और ये वाला जो मेरे बिल्कुल आप सामने मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ये गंदम का खेत है। इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। तकरीबन ये अप्रैल में ये गंदम जो है वो रेडी हो जाएगी और इसको काट लिया जाएगा। और वो आगे जो खेत नज़र आ रहा है पीले फूलों वाला वो सरसों है। और ये अभी यानी कि मौसम जो है ना वो पिछले दिनों काफ़ी गर्म हो गया था, तो अभी ठंडी हवा चल रही है। तो गंदम के लिए अभी जो है ना वो ठंडा मौसम बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।